अटलांटिक ओशन करीब 10.5 करोड़ किलोमीटर में फैला हुआ ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा समुद्र है। और दोस्तों, इस विशाल महासागर के दक्षिण हिस्से में बीचों बीच एक छोटा सा टापू बसा है जिसका नाम है ट्रिस्टान दा कुन्हा। ये टापू, ये आइलैंड इस विशाल दरिया के बीच में अकेला, अनूठा और सन्नाटे के बीच है। इस आइलैंड के आसपास सैकड़ों नहीं लेकिन हजारों किलोमीटर दूर कोई इंसान, कोई बस्ती, कोई गांव, कोई शहर या शहर क्या, कोई छोटा बड़ा मिलिट्री बेस कैंप भी नहीं बसा है। आइलैंड के हजारों किलोमीटर दूर दूर तक कोई नहीं है। कुछ अगर है तो वो है अटलांटिक महासागर का बेशुमार पानी। यहाँ बसने वाले लोगों को अगर किसी और इंसान से संपर्क करना हो तो उन्हें 3,300 किलोमीटर दूर ब्राजील के रियो द जेनेरो जाना होगा या फिर करीब 2,500 किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका की वन ऑफ 3 कैपिटल केप टाउन जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, करीब 3,500 किलोमीटर की दूरी तक इसके आसपास न बंदा मिलेगा न बंदे की जात। फिर भी आज इस आइलैंड पर 280 लोग रहते हैं और इन 280 लोगों से कोई अगर इनसे नजदीकी इंसानी बस्ती है तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद हमेशा रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्री। क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भले ही है लेकिन इस टापू से महज 400 किलोमीटर दूर है, जबकि नजदीकी इंसानी बस्ती 3,500 किलोमीटर दूर। अब दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इतनी निर्जन जगह पर, इतनी एकांत में इस आइलैंड पर रहने वाले लोग कैसे होंगे, वहां का जीवन कैसा होगा, यह आइलैंड कब, किस हालात में और कैसे बसा होगा। तो दोस्तों, इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। हिस्ट्री ऑफ द ट्रिस्टान द कुन्हा। दोस्तों, लोकेशन वाइज तो आपको पता चल गया होगा कि यह आइलैंड अटलांटिक महासागर के बीचों बीच बसा है, इसलिए प्रोबेबली इसका जन्म वोल्केनिक इरप्शन द्वारा ही हुआ होगा और ऐसा ही है। इस टापू का जन्म आज से करीब 2 लाख साल पहले ज्वालामुखी के कारण हुआ था। लेकिन दोस्तों, लाखों सालों तक यहाँ पर कोई भी जीव मौजूद नहीं था। इंसान की बात करें तो इंसानी बस्ती इस आइलैंड पर साल 1506 के बाद यानी कि करीब आज से 500 साल पहले बसना शुरू हुई। हुआ कुछ यूं कि एक पोर्टुगल का सागर खेड़ू जिसका नाम था ट्रिस्टान दा कुन्हा, वो इस टापू पर साल 1506 में गया। दोस्तों, उस समय पोर्टुगीज और स्पेनिश के बीच रेस थी। वो लोग दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे और यहाँ वहाँ सारे जहां में अपनी कॉलोनियां बना रहे थे। वास्को दी गामा भी पोर्टुगल से ही भारत आया था। तो दोस्तों, इसी होड़ में ट्रिस्टान द कुन्हा इस टापू पर पहुंचा और उसने अपने ही नाम पर इस आइलैंड का नाम ट्रिस्टान द कुन्हा रख दिया। पर यह आइलैंड पोर्टुगल से इतना दूर था कि पोर्टुगीज क्वीन को या वहां के लोगों को यहाँ आना जाना या इंसानी बस्ती बसाना अफोर्डेबल नहीं लगा और इसलिए पोर्टुगीजों ने इस आइलैंड को किनारे पर रख दिया। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अब दोस्तों, पोर्टुगालों के छोड़ने के कुछ साल बाद ब्रिटिश रॉयल नेवी ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया और तब से लेकर आज दिन तक यानी कि पिछले 500 सालों से इस आइलैंड पर ब्रिटिशरों की ही हुकूमत रही है। कितना बड़ा है ये आइलैंड? तो दोस्तों, ट्रिस्टान द कुन्हा सिर्फ 207 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है और इसका डायमीटर रफली सिर्फ 11 किलोमीटर है। जी हाँ, यानी कि आप इस पूरे आइलैंड के किसी भी छोर से उसके ऑपोजिट दूसरे छोर पे 11 किलोमीटर के अंदर पहुंच जाएंगे। मतलब कि आप इस आइलैंड को चलते चलते ही पार कर लेंगे। लाइफ ऑन द ट्रिस्टान द कुन्हा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आगे बात की, जब इस आइलैंड को पोर्टुगीजों ने छोड़ा और ब्रिटेन ने अपनाया, तब ब्रिटिशरों ने इस आइलैंड पर अपनी बस्ती बसाई, यानी कि ब्रिटेन से कुछ लोग वहां जाकर बसे। आज इस आइलैंड पर सभी जीवन जरूरी चीजें मौजूद है। यहाँ पर एक घर है, एक कैफे है, 3-4 बाइक है, एक आध कार है, एक पुलिस वाला भी है और एक ठेकेदार भी है, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी है। इस आइलैंड पर कम ही सही लेकिन बहुत ही खूबसूरत घर है। जब आप इस आइलैंड पे जाओगे तो आपको यहाँ का वातावरण बहुत ही खुशनुमा और दिल को लुभाने वाला दिखेगा। यहाँ पर आमतौर पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और दोस्तों, ये टेम्परेचर आमतौर पर हम इंसानों को दिल फेंक लगता है। इस आइलैंड पर जब आप घूमोगे तो वहाँ पर आपको बूढ़ी औरतें स्वेटर बुनते हुए दिखाई देगी। घर के पुरुष आमतौर पर खेतीबाड़ी करते हैं और समुद्र में मछलियाँ और झींगा पकड़ने जाया करते हैं। यहाँ पर बसने वाली स्त्रियां और आमतौर पर बूढ़े पुरुष पोटैटो की खेती करते हैं और यहाँ बसने वाले करीब 350 लोग ऐसे ही बहुत मजे से अपना जीवन काटते हैं।
यहाँ की लाइफस्टाइल आपको गांव देहातों जैसे ही लगेगी, मानो एक निर्जन जगह पर एक खूबसूरत गांव हो जहाँ पर आपको सब कुछ नेचुरल मिलेगा। लेकिन इसके साथ दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट भी है, यहाँ पर टीवी भी है, यहाँ पर कैफे भी है और एक कम्युनिटी हॉल भी है। सभी लोगों के पास यहाँ पर जीवन जरूरी आधुनिक चीजें मौजूद है। इस आइलैंड पर दोस्तों एक चर्च भी है जहाँ पर लोग प्रेयर कर सकते हैं और यहाँ पर आने वाले विजिटरों के लिए एक सोवेनियर स्टोर भी है। अब अगर आप यहाँ पर एज अ विजिटर गए हैं तो यहाँ पर करने के लिए आपके लिए क्या क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ वहाँ टहल सकते हो, गांव का लुत्फ उठा सकते हो और अगर आप बोर हो जाओ तो यहाँ पर एक शांत पड़े ज्वालामुखी पर भी चढ़ सकते हो। उस ज्वालामुखी की आसपास की चट्टानें भी देख सकते हो। यहाँ से भी अगर आप बोर हो जाओ तो इसके पास यानी कि इस आइलैंड के पास कुछ छोटे और आइलैंड भी है। इसके पड़ोस में एक गफ आइलैंड भी है और एक इनएक्सेसिबल आइलैंड भी। नाम भले ही इनएक्सेसिबल हो लेकिन इसे एक्सेस किया जा सकता है। इन पास वाले दोनों ही आइलैंड पर आप विजिट करने के लिए जा सकते हो। हालांकि वहां पर कोई इंसानी बस्ती नहीं बसती है। अब दोस्तों इस आइलैंड की लाइफ को देखकर आपको लगता होगा कि कितनी खूबसूरत जगह है ये और कितने सुकून से वहां के लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। वहां के लोग आमतौर पर ज्यादातर बहुत ही सुकून में और नेचर से कनेक्टेड होकर रहते हैं। लेकिन एक बार इन लोगों पर भी एक बहुत बड़ी आफत आई थी। टिस्टान द कुन्हा इन डेंजर। दोस्तों ये बात है साल 1961 की, जब इस आइलैंड का सुषुप्त ज्वालामुखी एक्टिव हो गया था। अब दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत ही छोटा सा आइलैंड है और जब ज्वालामुखी यहाँ पर फटे तो आप सोच सकते हो कि वहां के लोगों के लिए ये कितनी भयंकर बात हो सकती है। जब वहां पर ज्वालामुखी फटा तो अफरा तफरी मच गई। लोगों के जो कुछ पशु थे वो भी वहां पर मर गए। अब इस छोटे से आइलैंड पर अगर लोग जाए तो जाए कहाँ? शायद उस समय सभी लोग मर जाते, लेकिन कहते हैं ना कि घर में जब बड़े बुजुर्ग हो तो चिंता की कोई बात नहीं होती। कहा जाता है कि इस गांव को उस भयानक परिस्थिति में से वहां के बुजुर्गों की सलाह ने ही उबारा था। दरअसल वहां के बुजुर्गों ने कहा कि गांव के सभी घरों के दरवाजे तोड़ दो और उन लोगों ने सभी दरवाजों को तोड़ दिया क्योंकि नाव बहुत ही कम थी और वहां के सभी लोग दरवाजों पर बैठ के पास के 2 आइलैंड्स पर पहुंच गए जहां पर रहना तो मुश्किल था लेकिन कुछ दिन गुजर सकते थे। अपने साथ अपना धान और अनाज भी ले गए जो उस वक्त उन सभी लोगों के लिए कुछ 2-3 दिनों तक चल सकता था। एक और वहां पर ब्रिटेन में पता चला कि उनके एक टापू पर वोल्केनिक ब्लास्ट हुआ है, इसलिए उन्होंने वहां से एक बड़ा जहाज भेजा क्योंकि वहां पर किसी एरोप्लेन को उतरने की जगह नहीं है। लेकिन उस जहाज को भी यहां पहुंचने में करीब 7 दिन लग गए, यानी कि ट्रिस्टान द कुन्हा के वो लोग करीब 2-3 दिन भूखे रहे थे और उसके बाद उनको मदद मिली। हालांकि इन सब के बीच किसी भी इंसान की मृत्यु नहीं हुई, सभी लोग बच गए। ईश्वर की कृपा से जो ज्वालामुखी फटा था उसका लावा गांव के घरों तक भी नहीं पहुंचा, क्योंकि वो पहुंचता उससे पहले ही अटलांटिक ओशन ने बादल बना दिए और भरमार बारिश होने लगी और इस तरह इस आइलैंड पर होने वाले वोल्केनिक इरप्शन से वो गांव तो बच गया। लेकिन इतनी डेंजर परिस्थिति में जहां पर ज्वालामुखी की राख चारों ओर टापू के आसपास प्रसरी हो, कोई रहे तो रहे कैसे? इसलिए किसी भी हाल में वहां पर वो लोग अपने टापू पर वापस तो नहीं जा सकते थे, जिस वजह से उन सभी लोगों को उस ब्रिटिश जहाज में बैठाकर सबसे नजदीकी बस्ती यानी कि अफ्रीका के केपटाउन में ले जाया गया और उसके बाद उनको वहां से ब्रिटेन भेज दिया गया। अब दोस्तों असली खेल तो अब शुरू होता है। लाइफ इन ब्रिटेन। टिस्टान द कुन्हा नाम के नैसर्गिक आइलैंड पर कुदरत की गोद में बसने वाली इन प्रजाति को लंदन राज नहीं आया। लंदन में उनके पुनर्वसन के सरकार ने सभी प्रयत्न किए, लेकिन टिस्टान द कुन्हा के लोगों को वहां की लोकालिटी ही पसंद नहीं आई। ऊपर से उन्होंने कोई बड़ा अभ्यास भी नहीं किया था। उन्हें लंदन का प्रदूषित वातावरण भी माफक नहीं आया। दोस्तों वैसे तो लंदन बहुत ही क्लीन सिटी है, प्रदूषण कम है, फिर भी टिस्टान द कुन्हा पर रहने वाले लोगों को वो भी प्रदूषित लगा और ये लोग शांति में रहने के लिए आदी थे। उन्हें लंदन की भागदौड़ भरी जिंदगी भी पसंद नहीं आई। उन लोगों को लंदन प्रदूषित शहर लगा, खाना पीना भी प्रदूषित, राजनीति भी कदम कदम पर दिखाई दी, शहरी समस्याएं दिखी, टूटे हुए समाज दिखे और इन सब से ट्रिस्टान द कुन्हा की मासूम प्रजा बोर हो गई। ट्रिस्टान द कुन्हा के लोग अपने आप को लंदन में एक एलियन जैसा महसूस करने लगे और सबने एक साथ एक मत से ब्रिटिश सरकार के सामने ये घोषणा की कि उन्हें वापस जाना है।
हालांकि इनमें से कुछ कुछ लोग थे, जैसे कि कुछ महिलाएं थी या कुछ वृद्ध भी थे, जिन्हें लंदन पसंद आया, लेकिन वो लोग बस उंगलियों पे गिन सको उतने ही थे। और दोस्तों अंततः ये सभी लोग लंदन से करीब 8000 किलोमीटर दूर अपने वतन ट्रिस्टान द कुन्हा वापस पहुंचे। और इस घटना को, इस खबर को उस समय के दुनिया के बहुत सारे न्यूज एजेंसीज ने छापा भी। इस आइलैंड पर रहने वाले एक जस्टिन नाम के लड़के ने यहाँ का एक व्लॉग बनाकर भी भेजा था, जिसने कहा था कि मैं यहाँ का हूँ, यहाँ रहता हूँ, हमारे यहाँ करीब 280 लोग आज बसते हैं, मुझे लंदन अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर मैं दरिया की सैर कर सकता हूँ, फिशिंग कर सकता हूँ, ज्वालामुखी की चोटी पर भी चढ़ सकता हूँ, लेकिन लंदन में मैं अपने आप जो चाहे वो नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कुदरत के बहुत ही नजदीक हूँ। जस्टिन ने अपनी बात उसके एक व्लॉग में कही थी। कोरोना काल में कैसे बचा रहा ट्रिस्टान द कुन्हा? तो कोरोना काल के दौरान इस ट्रिस्टान द कुन्हा आइलैंड पर जाने की परमिशन किसी को नहीं थी, और इसीलिए दोस्तों यहाँ के लोग दुनिया के उन कुछ गिने चुने लोगों में से हैं जिनको कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ। कोरोना काल में भी यहाँ के लोग बिना मास्क, बिना कोई प्रोटोकॉल यहाँ वहाँ अपने आइलैंड पे घूम सकते थे, क्योंकि कोविड की शुरुआत में ही इस आइलैंड को बाहरी इंसानों के लिए प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। तो दोस्तों ये था आज की अपनी इस वीडियो में दुनिया का एक लौटा अटूला ट्रिस्टान द कुन्हा आइलैंड। क्या आपको ऐसी किसी जगह पर लाइफ बिताने का मौका मिले तो आप वहां पर रहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अगर आप द नॉलेज पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।